ਤੁਸੀਂ ਕੰਸल्ट ਕੀਤਾ हैगा सिद्धू मूसेवाला? जब मैंने सिद्धू मूसेवाला जी की कंसल्टेशन देख करी थी जी। तो पूरी टीम थी हमारे पास। तो ही सच अ लवली गाय एंड ऑल। जी। तो आपने याद दिला दी। तो उनके हमने इनविजिबल ब्रेसेस दिए थे पहले जी। एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड हिज स्माइल इन सच अ वे दैट आप पुरानी अगर उनकी फोटोग्राफ्स देखो और उनकी आफ्टर फोटोग्राफ्स देखो, देयर इज बिग डिफरेंस। जी। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, आपने देखा होगा उनके दांत बड़े पर्ली वाइट से चमकते हैं। हालांकि वो स्मोक भी करते हैं, वो उल्टा सीधा भी खाते हैं या जो भी है, जी। बट नॉर्मल इंसान जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में उसको लगता है कि वो ब्रश ही करता रहता है रगड़ रगड़ के। उसको लगता है कि मेरे दांत वाइट हो जाएंगे। जी। ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत से पॉलिटिशियंस आते हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज विदाउट कंसेंट वी कैन नॉट टेक द नेम्स। मुझे लगता है एक्टर्स में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एक्टर्स आर ट्रीटेड बाय अस। जी। 75-year-old एक्टर मेरे पास आए। जी। नाम तो चलो मैं ले ही देता हूँ, है ना, मिस्टर योगराज सिंह सर। तो ही सेड कि सर मेरे को डायरेक्टर ने बोला है कि मेरी स्माइल अच्छी चाहिए, देन ओनली मेरी शूटिंग है। जी। तो वी हैव गिवन हिम अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड ही इज वेरी हैप्पी विद इट। जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? नहीं, आजकल देखो ना आप, सारे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सबको अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए। तो डेफिनेटली जब सबको अपनी स्माइल को अच्छा कराने के लिए, एंड नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर डे बाय डे, है ना। पहले कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था, एंड आजकल आप को मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। इवन MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, इट्स अ कंपल्शन दैट यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल। एंड प्रेजेंटेबल में एक बहुत बड़ा एक चेक पॉइंट है जिसमें आपकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए। इवन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में इट्स कंपल्शन दैट आफ्टर एवरी 6 months यू नीड अ प्रोफेशनल क्लीनिंग, बिकॉज आपकी पब्लिक डीलिंग है। सो प्रेजेंटेबल हो, दैट मीन्स आपको आपके लुक्स पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी जिम जाना पड़ेगा। जब जिम जाओगे तो वो एक पूरा लूप है जी कि आपको फिर लगेगा कि आई वांट टू लुक गुड ऑल्सो। फिर आप अपने लुक्स पे ध्यान दोगे तो सबसे पहले आपको लगेगा नहीं मेरी स्माइल में कुछ प्रॉब्लम है, आई वांट टू लुक गुड। तो फिर जब आप स्माइल पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा। तो इसलिए आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ। 100%। आप देखो स्टिकी फूड, जंक फूड, आजकल कॉन्शियस हो गए हैं लोग। स्टिकी फूड में जैसे आप लगा लो, पहले मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स का, बट चॉकलेट्स आती हैं जो बहुत स्टिकी होती हैं जी। आजकल मुझे नहीं लग रहा कि कोई खाता है। पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, वो बच्चों को देते ही नहीं है जी। अब रात को ब्रश करके सोना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। रात को ब्रश करोगे जितने बैक्टीरियाज हैं वो नहीं होंगे, जिससे ये एक, आई थिंक यू आर राइट, ये एक जड़ है जी। आप जैसे उस जड़ को ठीक करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप
खाना पीना अपना अच्छा कर लोगे, आप ज़्यादा स्टिकी नहीं खाओगे, आप ज़्यादा चीज़ी खाना नहीं खाओगे, तो आपकी टीथ की लाइफ बढ़ेगी डेफिनेटली। ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਝਿਜਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? यस डेफिनेटली। पहले तो मैं सबको बताना चाहूँगा, आई एम अ ब्रेसिस स्पेशलिस्ट ओनली। आई हैव डन माई मास्टर्स इन ऑर्थोडोंटिक्स। जी। ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब होता है जो ब्रेसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 6-7 ईयर्स बैक, तो हम वायर्स लगाते थे। हमने भी कॉलेज में यही पढ़ा हुआ है कि वायर्स होती हैं उससे दांत सीधे हो जाते हैं। बट एवोल्यूशन का ज़माना है, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, आजकल लेटेस्ट आ गए हैं जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल ब्रेसेस, जी, जिसको हम अलाइनर्स भी कहते हैं। प्लास्टिक की एक ट्रेज होती हैं, वो आप डालते हो जिससे आपके रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, आपको तार लगाने की ज़रूरत नहीं जी। है, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके टीथ जो हैं वो सीधे होने लग जाते हैं। एंड यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम ये भी दिखा देते हैं कि आप ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैसे लगोगे, अच्छा, शुरू करने से पहले। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। डेफिनेटली। एंड रिजल्ट्स आर 100% गारंटीड, प्रिडिक्टेबल हैं जी। और लाइक इन आवर क्लिनिक वी हैव अ डाटा ऑफ मोर देन 5000 पेशेंट्स, जी। जहाँ पे हम हर पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर लेते हैं। टाइमली खत्म हो जाता है ट्रीटमेंट। पहले क्या होता था, वायर्स में 2-2 3-3 साल लगे रहते थे, बिकॉज आजकल 3D टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, 5D टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो ट्रीटमेंट जहाँ 3 साल में ख़त्म होना था वहाँ हम 1.5 साल में कर देते हैं जी। इतना एडवांस है। सबसे अच्छी चीज़, अब कितने पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो ओवरसीज से आते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से आते हैं जी। अब सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ब्रेसेस में उनको हर महीने आना पड़ता है, वायर ठीक करवाने, टाइट करनी है। यस, बट नाउ दे डोंट हैव टू कम। जी। हम उनको पहले ही पूरा ट्रीटमेंट पकड़ा देते हैं कि आप आराम से अपने घर बैठो, कनाडा में हो कनाडा में बैठो, और अपना ये जो आपको प्लास्टिक की जो ट्रेज मिल रही है ये टाइमली 10-10 डेज बाद चेंज करनी होती है जी। पूरा बॉक्स मिल जाता है। ओके। तो जैसे ही वो साल में एक बार, तो देखो सब आते हैं, जी। अगर मैं ओवरसीज पेशेंट की बात करूं तो मुझे लगता है NRI पेशेंट साल में एक बार आते हैं, तो वो जब हमारे से वो पूरा बॉक्स लेके जाते हैं साल का ट्रीटमेंट, तो जब साल बाद वो आते हैं तो उनका तब तक खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल। तो वो आते हैं, हम चेकअप करते हैं, रिटेनर्स देते हैं, गुड टू गो। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Definitely। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। यही एक खासियत है। देखो मुझे 5 साल हो गए, मैं बाहर भी प्रैक्टिस करता हूँ, आउट ऑफ कंट्री जी। एंड वहाँ पे एक, मैं ये नहीं कह रहा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, ट्रीटमेंट तो इंडिया में भी बहुत अच्छा है एंड वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इंडिया की ये लगती है, एक्सेसिबल है। बाहर प्रॉब्लम क्या आती है, आपको अपॉइंटमेंट लेने में बहुत डिले हो जाता है जी। ट्रीटमेंट जो 1 महीने में ख़त्म हो सकता है वो 6 महीने लग जाते जी। हैं। पर इंडिया में वॉक इन कल्चर है ना, वॉक इन कल्चर के साथ साथ आपको प्रेफरेंस दी जाती है जी। क्योंकि आप बाहर से हो, आपके पास टाइम लिमिट होती है, आप डॉक्टर से डायरेक्ट 1-on-1 कंसल्ट कर सकते हो और बहुत इजी है। सो मेडिकल, आई वुड से जो मेडिकल टूरिज्म है इंडिया में, जी। दैट इज ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? डेफिनेटली। सो वी हैव लॉन्च्ड आवर वेबसाइट thedentaltourism.com few months back। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड होता है जी। एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद हमारी गाड़ी क्लिनिक की बाहर होती है, उनको ड्राइवर दिया जाता है, उनको होटल छोड़ा जाता है, होटल के बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक लेके आया जाता है। देन सबसे अच्छी चीज़ है कि उनका घूमना फिरना भी इंक्लूडेड है इसमें। जी। कि जैसे मान लो आज आपकी अपॉइंटमेंट है, अब 3 दिन बाद सेकंड Appointment आपका है। शेड्यूल्ड किया है हमने कि 3 दिन बाद आपको चाहिए, तो 3 दिन अब पेशेंट्स बोर हो जाते हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि उनका तो हमने एक टैगलाइन दी है इस पे कि यू कैन कम एंड गेट योर ट्रीटमेंट डन वाइल वेकेशनिंग। सो आपकी वेकेशंस भी हो जाती हैं और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, भारत भ्रमण भी हो जाता है। सो आई थिंक इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता जी। सो वी कॉल इट डेंटल टूरिज्म। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਿਕੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। देखो सबको पता है फाइब्रस फूड इज द बेस्ट फूड। सबको पता है कि घर का खाना इज द बेस्ट फूड। आप कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज्जाज, बर्गर, मैं ये नहीं कह रहा मत खाओ, ऑफ कोर्स ओकेजनली सबको सब खाते हैं अब आजकल, रोक नहीं सकते बच्चों को, है ना। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है खाने के बाद ब्रशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जे तुसी खा भी लिया तो रात में ब्रश जरूर कर लो। रात को ब्रश करने का रिवाज है नहीं ना आजकल, बट अगर रात को आप ब्रश करो तो ट्रस्ट मी आपकी जो टीथ की लॉन्जेविटी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है जी। सो डेफिनेटली आप अगर नहीं खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर खा रहे हो तो ट्राई टू डू ब्रश, स्पेशली एट नाइट बिफोर स्लीप। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? देखो इम्प्लांट भी बहुत एडवांस हो चुका है। पहले क्या होता था कि हम इम्प्लांट डालते थे, 3 महीने वेट करना पड़ता था, फिर कैप लगाते थे। आजकल इमीडिएट लोडिंग होती है जी। मतलब जैसे पेशेंट, अगर ओवरसीज़ की मैं बात करूं तो बाहर से आते हैं, हम इम्प्लांटेशन करते हैं, 5D टेक्नोलॉजी है हमारे पास जी, जिससे हम ये सारा लेज़र उससे पूरा सिस्टम बनाते हैं। प्लानिंग होती है, डायग्नोसिस होता है, पूरी टीम है हमारे पास जिसमें ओरल सर्जन्स हैं, प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, सब कुछ है। तो फिर हम इम्प्लांटेशन करते हैं और हम साथ ही विद इन फ्यू डेज कैपिंग भी कर देते हैं जी। सो दिस इज सो गुड कि पेशेंट विद इन फ्यू डेज सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट। और क्या चाहिए। एंड आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे कितने कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं, क्योंकि जब तक किसी के दांत नहीं है, चबाया नहीं जा रहा, आप कैसे उसको सोचोगे कि वो ट्रीट कर सकते हैं। पूरा का पूरा पेशेंट जो है वो डाइजेशन प्रॉपर होगा। ऑफ कोर्स मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी। जब तक आपके टीथ नहीं है आप डाइजेशन कैसे करोगे? डाइजेस्ट ही नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं आपके अंदर जाएंगे। तो च्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और च्यूइंग के लिए टीथ एक तो भगवान ने दिए हैं, और सेकेंडली आई थिंक हम लोग वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग सेकेंड ਇਨਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗਸ ਹਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਟੀਥਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੰਦ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਜੀ, व्हाट एल्स यू वांट, आप कुछ ही दिन में खाना खाने लग जाओगे जी। खाना खाओगे, आपकी हेल्थ खुद ही इंप्रूव होने लग जाएगी। सो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है ना। आपकी च्यूइंग अच्छी होगी, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी हेल्थ बेटर होएगी जी। हेल्थ बेटर होएगी तो आपको बाकी की जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बच जाओगे, सही हो जाएंगे। सो दांत बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। डेफिनेटली जी। मेरे पास बहुत से पॉलिटिशियंस आते हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज विदाउट कंसेंट वी कैन नॉट टेक द नेम्स। मुझे लगता है एक्टर्स में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एक्टर्स आर ट्रीटेड बाय अस जी। एंड पॉलिटिशियंस, एक्टर्स सब आते हैं। स्माइल सोहनी करन दे विच स्माइल का ज़माना है ना। आप मैं आपको एक 75 ईयर ओल्ड एक्टर मेरे पास आए जी, नाम तो चलो मैं ले ही देता हूँ, है ना, मिस्टर योगराज सिंह। तो ही सेड कि सर मेरे को डायरेक्टर ने बोला है कि मेरी स्माइल अच्छी चाहिए, देन ओनली मेरी शूटिंग है जी।
तो वी हैव गिवन हिम अ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਈਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀक्स यूज़ कर रहे हो तुसी? देखो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, आपने देखा होगा उनके दांत बड़े पर्ली वाइट से चमकते हैं। हालांकि वो स्मोक भी करते हैं, वो उल्टा सीधा भी खाते हैं, जो भी है जी। बट नॉर्मल इंसान जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में उसको लगता है कि वो ब्रश ही करता रहता है रगड़ रगड़ के। उसको लगता है कि मेरे दांत वाइट हो जाएंगे जी। ऐसा नहीं है। जितना रगड़ रगड़ के आप ब्रश करोगे उल्टा आपके दांत और येलो होंगे जी, क्योंकि आपका इनामल जो फर्स्ट लेयर है वो खत्म खराब हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? उनके क्यों वाइट है, बाकी किसी के क्यों नहीं वाइट? अब कई लोग इसके लिए ब्लीचिंग करवा लेते हैं जी। पर ब्लीचिंग मैं समझता हूँ कि इट्स गुड बट केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ब्लीचिंग भी टेम्परेरी है, वो भी परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? वी कॉल इट वेनियर्स, स्माइल मेकओवर, वेनियर्स कहते हैं उसे जी। वेनियर्स क्या होता है? इट्स अ वेरी थिन, पतली सी लेयर, जैसे आई लेंस होता है ना उतनी पतली लेयर हम आपके टीथ के फ्रंट पार्ट पे लगाते हैं। ओके। जिससे वी कैन चेंज द शेप, साइज एंड कलर ऑफ योर टीथ। जी। वी कॉल इट डेंटल वेनियर्स, तो स्माइल मेकओवर भी कहते हैं उसे। वेरी इजी, पेनलेस, डन विद इन 2 to 3 विजिट्स। जी। इतना इजी ट्रीटमेंट है ये, बट इट नीड्स स्किल्स, इट नीड्स टेक्नोलॉजी, इट नीड्स लैब। जी। अब हमारे पास जितने पेशेंट्स ये करवाने आते हैं, बहुत आते हैं, हमारा जो लैब है दैट इज नॉट इन इंडिया, इट्स इन ओवरसीज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लैब इन द वर्ल्ड। जी। तो इसमें सारा का सारा जो खेल है, सारा का सारा जो चार्म है, वो है प्रोडक्ट का। बिल्कुल। तो अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो वो कईयों के फेक लगे होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, आपकी पूरी लाइफ का सवाल है जी। इसीलिए वी कैन नॉट टेक एनी चांस। सर, ये टेम्पररी होंगे या परमानेंट इट्स होंगे? परमानेंट। ओके। परमानेंट ट्रीटमेंट है, 2-3 सिटिंग में हो जाता है, पेनलेस है, और आपकी सबसे अच्छी चीज है कैपिंग में। और इसमें क्या डिफरेंस है? जी। कैपिंग में दांत को घिसना पड़ता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। इसमें दांत को निग्लिजिबल घिसना पड़ता है, जी। नॉट इवन 0.3 mm, सो दैट फिट हो जाए, हो आराम से फिट हो जाए, परमानेंट रहे, और इट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर आल्सो। जी। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ केयर हो जाएगी, फिर और सिर्फ फ्रंट पार्ट पे लगता है, जी। पीछे नहीं। सो मान लो अगर आपके टीथ में कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम भी आती है, मान लो, तो वैसे भी चाहे हम रूट कैनाल करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो पीछे से करते हैं, ट्रीटमेंट हो जाएगा भाई। पर ये तो सिर्फ फ्रंट पे लग रहा है, जस्ट टू लुक गुड। एस्थेटिक्स भी इंप्रूव हो रही है जी। शेप एंड साइज भी। कईयों के दांतों में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, वो ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते, या कईयों के दांत थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या कई बार बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन होती है जी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए वेनियर्स इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ NRI ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ $500, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ $1000 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ? कोई भी प्रोफेशनल है अगर वो कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली कंसल्टेशन फीस तो होती है जी। बट हमने क्या किया हुआ है अपने क्लिनिक्स में, सो NRI पेशेंट जब आते हैं ना वो बहुत ट्रस्ट से आते हैं जी, और टाइम होता है लिमिटेड, तो हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, हम बोलते हैं कि प्लीज़ आइए। सबसे अच्छी चीज़, हमने कोई कंसल्टेशन फीस रखी नहीं हुई जी, जस्ट टू गेन देयर ट्रस्ट, कि वी जस्ट वांट कि उनका ट्रस्ट जो है ना वही बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। वो आए हैं, वो कुछ सोच के आए हैं। वी तो ऑलवेज से कि टेक सेकंड ओपिनियन, टेक थर्ड ओपिनियन इफ यू वांट, एंड आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आओ, कंसल्टेशन है ही नहीं जी। जब आपने ट्रीटमेंट करवाना हो, इवन ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज जी, बहुत डिफरेंस होता है, एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज टू गुड। जी। जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी टीम है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट क्लिनिक इन नॉर्थ इंडिया, सो इट्स टू गुड। सो इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग कंसल्टेशन फीस लेते ही नहीं है। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? देखो, जब बाहर से पेशेंट आते हैं तो डेफिनेटली इंश्योरेंस होती है, बट देयर इज सर्टन रूल्स कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में आप
इंश्योर्ड नहीं होते। जैसे वेनियर्स की अगर मैं बात करूं, इट्स अ प्रेफरेंस जी, it's something which is not required but somebody is getting it done just to look good and self confidence अपना gain करने के लिए। जी, तो कॉस्मेटिक जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं हो सकता। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ? यस जी। आपको कैसे पता? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜੀ। डेफिनेटली जब मैंने सिद्धू मूसेवाला जी की कंसल्टेशन देख करी थी जी। तो पूरी टीम थी हमारे पास। तो ही इज सच अ लवली गाय एंड ऑल। जी। तो आपने याद दिला दी। तो उनके हमने इनविजिबल ब्रेसेस दिए थे पहले जी। एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड हिज स्माइल इन सच अ वे दैट आप पुरानी अगर उनकी फोटोग्राफ्स देखो और उनकी आफ्टर फोटोग्राफ्स देखो, देयर इज बिग डिफरेंस। जी। सो यस। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? डेफिनेटली इनविजिबल ब्रेसेस का हमने यूज किया था। ਦੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ हाँ ਦੇ जी, ਥੋੜੇ हाँ जी, उनके अगर आप ध्यान से देखो तो उनके टीथ बहुत पीछे को थे। देन वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इन सच अ वे विद द हेल्प ऑफ वेनियर्स कि वो टीथ की जो स्माइल है वो बहुत सुंदर हो गई उनकी। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਜੈਂਡ, ਸੱਚ ਅ ਲੈਜੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਟ ਹੰਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਉਹ। बहुत बहुत बहुत। ਸਰ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? We have a very high-end clinic in Sector 9 Chandigarh. ਜੀ। Then we have a clinic in Mohali. ਜੀ। And now we are opening in Gurgaon. ਓਕੇ। Yes. ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ? Because you know we have lot of overseas patient. जी। So because overseas patient जो है वो फ्लाइट लेके आते हैं, वो स्पेशली अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। So हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एयरपोर्ट्स के पास अपने जो क्लिनिक हैं वो खोलें ताकि पेशेंट को भी एक ईज हो जाए। जी। और हमारी पूरी टीम लगी रहती है उनके लिए, उनका स्टे से लेकर उनका ट्रैवल, उनका सब कुछ वी मैनेज। जी। एंड मेरे को 5 साल हो गए, मैं दुबई में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। इट्स बीन 5 years। ओके। So definitely in future we are going to open our clinic in Dubai also। ਗ੍ਰੇਟ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।